यस फ्रेंड्स, देखिए वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ बहुत अहम है एंड इसको सुनना उससे भी ज़्यादा अहम है। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को देख करके लॉस प्रॉफिट आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। एफआई ने आज 645 करोड़ का कैश में सेल किया। 645 करोड़ का माल सेल में दोस्तों आज कैश के जो शेयर होते हैं ना, उनमें बिक्री किया। DII 78 करोड़ का बाय किया ओनली। फिर भी इतना ज़्यादा बाजार पे फ़र्क पड़ा नहीं तो दोस्तों। 19,731 एंड 19,700, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि रिटेलर्स और ट्रेडर्स इतनी बड़ी ताकत हो गई हमारे देश में, वो बाजार को दोस्तों गिरने ही नहीं देते। इंडेक्स फ्यूचर 27 करोड़ का बाय किया FII ने, और ज़्यादा भी करेंगे, अभी काफ़ी शॉर्ट किया हुआ ना। एंड 17,464 17,464 करोड़ का इंडेक्स ऑप्शन बेचा। ज़्यादातर दोस्तों पुट राइट की इस ऑप्शन में। दोनों चीज़ होती हैं इसमें, कॉल भी पुट भी। पुट राइट का मतलब होता है दोस्तों कॉल बाई करना, एंड इसके ऊपर बैठे हैं कॉल राइटर। तो ड्यूरिंग द डे बाजार का बढ़ना संभव नहीं होता, इतना इजीली वो बढ़ेगा नहीं जब तक FII का जबरदस्त पुट राइट ना हो, क्योंकि जितना पुट राइट किया उतना ही कॉल राइटर्स बैठे हैं। तो बढ़ने का तरीका क्या है? या तो अगले दिन गैप अप खोल दें, एक ही तरीका है कि अगले दिन गैप अप खोल दें तो कॉल राइटर्स भाग जाएंगे और उस गैप अप को सपोर्ट दें। स्टॉक फ्यूचर में 1121 करोड़ का सेल किया FII ने। कोई बात नहीं है, ज़्यादा ऊपर में मिलेगा। अगर वो सेल करते हैं, शॉर्ट करते हैं, बेचते हैं, तो दोस्तों बाजार को इतना आसानी से रिटेलर, ट्रेडर, DII तीनों चारों शक्तियाँ गिरने नहीं देंगी। एंड स्टॉक ऑप्शन में 210 करोड़ का बिक्री किया। डाटा दोस्तों मिला जुला है, इतना ख़राब तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जो भी ये शॉर्टेज हो रही है उसके सामने पुट का राइटिंग हो रहा है। तो ये तो रोज़ ही होता है दोस्तों, इसको आप सीरियसली ना लें। सेलिंग कैश में इतनी ज़बरदस्त नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी, और अभी डो जोन्स 70-80 पॉइंट प्लस है, नैस्डैक भी 60-70 पॉइंट प्लस है। एशिया 2 कंट्री माइनस थे, निक्की, जापान 170 पॉइंट एंड सिंगापुर। बाकी दोस्तों 6 के 6 कंट्री, हैंगसेंग, शंघाई, ताइवान, साउथ कोरिया, थाईलैंड, जकार्ता, सभी ग्रीन में थे। यूरोप मिला जुला है, एंड अभी US में अप मूवमेंट है। इसी के आधार पर दोस्तों गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर 19,760 19,760 60-70 पॉइंट जो हम बंद हुए हैं उसके ऊपर चल रहा है। अभी कुछ खुशी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रात अभी बाकी है और बात अभी बाकी है। मार्केट में तो मूवमेंट लग रही है, स्ट्रेंथ लग रही है। गिरना होता तो आज ही गिरता जब ये डो फ्यूचर्स रेड में था, लेकिन स्ट्रेंथ लगी एक तरह से कि बाजार में स्ट्रेंथ है। ऑपरेटर को भी लग रही है, हमें भी लग रही है, DII को भी लग रही है। और इफ एंड अदरवाइज जब मैं लेवल दे देता हूँ आपको भी, आज बाजार को देख करके मुझे लगा
ओनली निफ्टी 50 का सपोर्ट कल 19,630, 580 एंड 515, 3 सपोर्ट हैं जबरदस्त, बहुत जबरदस्त है दोस्तों। और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 731, आज मैं 731 को बढ़ा देता हूँ 758, कितना 758 एंड 19,875, 2 ही रेजिस्टेंस है बस। 758 कटेगा तो फिर ये 806 और उसके ऊपर 875, 3 नीचे के हैं सपोर्ट, 3 ऊपर के हैं रेजिस्टेंस। कंसोलिडेशन फेज कल भी रहेगी एंड गैप अप खुलने की पॉसिबिलिटीज दोस्तों मुझे ज़्यादा लग रही हैं, जो 2-2:30 बजे तक गैप अप ही रहेगा। फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके बाद हमेशा की तरह बाजार को फिर नीचे तोड़ देगा। अब आ जाइए अब बैंक निफ्टी पे। ओवरसोल्ड था, आज वो बराबर कर दिया पीसीआर, नो प्रॉब्लम। बट बैंक्स का जो मूवमेंट है वो देख करके इसमें भी दोस्तों स्ट्रेंथ मुझे लगी। जैसे 510 तोड़ा आज और 450 पे रुक गया, उसके बाद दोबारा वहाँ नहीं गया, स्ट्रेंथ शो करता रहा। तो कल भी ये गैप अप खुलेगा दोस्तों। एंड नीचे में तो रेजिस्टेंस जो है, वो जो सपोर्ट है, एक तो 450 का हो गया और दूसरा हुआ दोस्तों 141, 43, 141, वो टूट गया तो दोस्तों फिर 42 से 100 ऊपर में बिल्कुल 19,724 एंड 872, 872 एंड फिर दोस्तों 872 के बाद सीधा मुझे 44,000 ही दिखाई दे रहा है, एंड 44,044 जो कल आ जाना चाहिए। निफ्टी 50 806 तोड़ के ऊपर जाना चाहिए एंड बैंक निफ्टी 44,000 तोड़ के 44,056, क्योंकि गैप अप खुलने पे ही कॉल राइटर्स भागेंगे। ड्यूरिंग द डे if FII and others will push the market upside, is very difficult to run away कॉल राइटर्स। कॉल राइटर्स को भगाना बड़ा ड्यूरिंग द डे मुश्किल है दोस्तों, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। और गैप अप अगर खुल जाए अगले दिन तो उनको भगाना, भाग तो जाएंगे, वो गैप अप खुलते ही भाग जाएंगे। और नीचे में अगर टेका लगा देते हैं FII तो फिर वो दोबारा दूर तक दिखाई नहीं देंगे। यही बाजार में हो रहा है। आपके लिए ITC अभी भी जीवित है, दिसंबर का बाय करिए जो भी करना हो कॉल ऑप्शन में। ITC अभी भी जीवित है। एक ही स्टॉक बताता हूँ बस, FMCG में ITC एंड HUL हिंदुस्तानी यूनिलीवर। दोनों में स्ट्रेंथ लग रही दोस्तों, कोई गड़बड़ सड़बड़ इनमें बिल्कुल नहीं लग रही है। बायोकॉन मैंने देखा नहीं है, कैश में ले सकते हो, देख लीजिएगा अगर 231 के आसपास वो है तो। मैंने आज देखा नहीं है दोस्तों, उसको F&O में मत लीजिए, उसको कैश में लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लाइक करते हैं तो ऐसा दिल करता है कि आपको ऐसे स्टॉक दूं कैश में भी और ऑप्शन में भी, ताकि आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। मेरे मेंबरशिप में तो मैं बहुत ही ज़बरदस्त सोच समझ के कॉल देता हूं दोस्तों, खुद लेता हूं और खुद निकल के बता देता हूं कि मैं निकल गया। मैंने आज खुलेआम वोडाफोन आइडिया के पहली बार दोस्तों 1,000 शेयर खरीदे। पता नहीं क्यों खरीदे। इस तरह से यस बैंक 20 के आसपास चला गया,
रिलायंस पावर भी इसके ऊपर चली गई। दोस्तों जीवीके पावर मैंने देखा नहीं है, अगर आप चाहें तो उसको भी ले सकते हैं। तो वोडाफोन आइडिया में भी मुझे कुछ स्ट्रेंथ लग रही। इसी के साथ यहाँ इस वीडियो को मैं फिनिश करता हूँ। जो मेन बातें करनी थी मुझे मैंने कर ली, एक्स्ट्रा टाइम जाया करने का कोई मतलब नहीं। नमस्कार।